जेसीबी गाड़ी से पूरा डोजरिंग करने लगा पूरा घर। विवाद है, हमको मारपीट किए थे इसीलिए विवाद है मेरा। आपस में हुआ कि मतलब पी खा के आते हैं तो हमको मारपीट करते रहते हैं हमेशा। जमुआ थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये मामला किसी आम झगड़े का नहीं बल्कि पति पत्नी के विवाद का गंभीर रूप है। बताया जा रहा है कि नाराज पति ने पत्नी की विदाई नहीं होने के गुस्से में जेसीबी मशीन लेकर सीधे अपने ससुराल में प्रवेश कर लिया। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अब चलिए जानते हैं कि आखिर नाराज पति जेसीबी लेकर क्यों पहुंचा ससुराल। घटना के अनुसार पत्नी उर्मिला देवी की शादी साल 2021 में गादी चुगलो गांव के पिंटू मंडल से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच लगातार तनाव और झगड़े की खबरें सामने आती रहीं। पति का आरोप है कि काम का समय आते ही उनकी पत्नी मायके चले जाती हैं और सास ससुर उसे रोकने की बजाय समर्थन करते हैं। पति ने कई बार पत्नी को विदाई कराने की कोशिश की, लेकिन ना पत्नी ने लौटने की रुचि दिखाई और ना ही ससुराल पक्ष ने कोई पहल की। बच्चों को भी पत्नी से मिलने नहीं दिया जाता था, जिसके बाद पति ने तय कर लिया था कि अगर ससुराल का घर ही नहीं रहेगा तो पत्नी बार बार मायके नहीं जाएगी और वो उसके साथ ही रहेगी। इसी गुस्से में उसने जेसीबी लेकर ससुराल पहुंचने का फैसला किया। पति ने खुद जेसीबी मशीन चलाते हुए घर के बाहर की 4 दीवारियों को ध्वस्त करना शुरू किया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आते ही उसने बिना किसी देरी के मशीन को 4 दीवारी पर चला दिया और देखते ही देखते 4 दीवारी पूरी तरह गिर गई। जब ये दृश्य गांव वासियों ने देखा तो वो मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया और भीड़ बढ़ती देख पति मौके से भाग निकला। घटना के बाद गांव में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। उर्मिला देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति शराब पीकर अक्सर घर आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने बताया कि ससुराल वाले भी उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं, इसी कारण वो मायके में रह रही हैं। इसी घटना के बाद उन्होंने जमुआ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई और पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया तो मायके आए, तो फिर कल रात को पूरा जेसीबी गाड़ी ला के गेट वूट पूरा ठकठका रहा था। तीनों चारों बाप बेटा मिलके और बोल रहा था कि गेट खोलो, बच्चा दो हमको, गेट खोलो, बच्चा दो, नहीं तो जान से मार देंगे। पूरा एकदम सब चाकू कुल्हाड़ी सब लेके आए थे साथ में, चारों जन पिस्तौल भी लेके आए थे और हमको पूरा जलील करके और मतलब कि जेसीबी गाड़ी से पूरा डोजरिंग करने लगा पूरा घर। हम लोग को बंधक बना, एक बस्ती वाला आए उसको भी बंधक बना लिए थे पूरा एकदम। तो ऐसे मतलब घटना करके और भाग गए सब, अपने से बस्ती वाला दौड़े। तो विवाद है, हमको मारपीट किए थे इसीलिए विवाद है मेरा। आपस में हुआ कि मतलब पी खा के आते हैं तो हमको मारपीट करते रहते हैं हमेशा। घटना के पीछे मूल कारणों पर ध्यान दें तो यह केवल घर की 4 दीवारी गिरने की घटना नहीं, ये लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद और ससुराल मायके के संबंधों की जटिलता का परिमाण है। पति ने स्पष्ट कहा है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया ताकि पत्नी बार बार मायके न जाए और उसके पास ही रहे। पुलिस ने बताया है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी भी सतर्क हैं ताकि किसी तरह का और नुकसान या तनाव न बढ़े। इस पूरे मामले ने ये भी उजागर किया है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद गंभीर परिणाम ले सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन को समय पर कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। उर्मिला देवी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। यह मामला पति पत्नी के निजी विवाद से शुरू हुआ, लेकिन जब नाराजगी और हिंसा का स्तर बढ़ा तो इसका असर पूरे गांव पर पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है और परिवार की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में ये स्पष्ट हो गया है कि घरेलू विवाद को नजरअंदाज करना कभी कभी बड़े हादसे का रूप ले लेता है। गिरिडीह का यह मामला परिवार, समाज और प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि घरेलू हिंसा और असमंजस की स्थिति में समय पर हस्तक्षेप करना कितना जरूरी है।